यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की चित्रकला की। जैसे कि राजस्थान की चित्रकला, ब्राउन मर्द ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है और ऐसे मेहता ने इसको हिंदू शैली कहा है। आनंद कुमारी आनंद कुमार कुमार स्वामी थे, उन्होंने 1916 में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्र शैली कहा है और इस राजपूत चित्र शैली में पहाड़ी शैली यानी हिमाचल प्रदेश को शामिल कर लिया गया है। रामकृष्ण दास की बात करें, रामकृष्ण दास राजस्थानी चित्रकला है और मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र जैसलमेर के जिन भद्र सूरी भंडार में संग्रहित हैं। मुख्य प्राचीन चित्र हैं ओद नियुक्ति व्रति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये दो जैन ग्रंथ हैं, यहाँ पर प्राचीन ग्रंथ हैं राजस्थान के मिलते हैं। और जय चंद्र सूरी के भंडार में ये संग्रहित हैं जिनभद्र सूरी के भंडार में। कौन सी हैं दो प्राचीन चित्र हैं? पहला तो है ओद नियुक्ति वृत्ति, जैन ग्रंथ है ये, और दूसरा है 10 वैकालिक सूत्री चूर्ण है। यहाँ पर हम देखें जैसे कि जैनों ने सबसे पहले कागज पर चित्र तथा क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू किया था। भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। पहली है मेवाड़ शैली, चामंड, देवगढ़, नाथद्वार में। दूसरी है मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर में ये मारवाड़ शैली चलती है। और मेवाड़ शैली से चलती है चामंड, देवगढ़, नाथद्वार में। ढूंढाड़ शैली है ये जयपुर, अलवर और उनियारा और शेखावाटी क्षेत्र में चलती है। आड़ती शैली कोटा और बूंदी में चलती है। मेवाड़ शैली की बात करें, 1260 में रावल तेज सिंह के समय आहाड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया और यहाँ पर 1423 में मोकल के समय देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की चित्रकला में अपना योगदान दिया है। और चामंड की बात करें हम, चामंड जहाँ पर प्रताप के बारे में बताया गया है कि चामंड महाराणा प्रताप के समय चामंड से मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था और इस समय यहाँ पर डोला मारू का चित्र चित्रित किया गया जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। महाराणा अमर सिंह के समय इस चित्र शैली का विकास कहाँ पर हुआ? अग्रसर होता है और नासिरुद्दीन नामक एक चित्रकार ने रागमाला नाम का चित्रण किया जो कि अब बड़ौदा के अजायब घर में है। ये 1610 में रागमाला का ये चित्र बनाया था नासिरुद्दीन नामक एक चित्रकार ने। इसके बाद 12 मासा का चित्रण किया गया। अब सरस्वती भवन पुस्तकालय उदयपुर में है ये 12 मासा का। और महाराणा जगत सिंह के समय को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं और जगत सिंह ने चितेरों की ओवरी का निर्माण किया और चितेरे की ओवरी को तस्वीरों कारखाना भी कहते हैं। जगत सिंह के समय साहिबुद्दीन नामक एक चित्रकार ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय कलीला दमना व मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े ग्रंथों के चित्र चित्रित किए। महाराणा जगत सिंह सेकंड के समय यहाँ पर क्या है, मोहद्दीन नामक चित्रकार ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया और इसी शैली में शिकार के दृश्यों को चित्रकारों ने त्रिआयामी प्रभाव दिखाई दिया था। मनोहर व कृपाराम इस शैली के अन्य चित्रकार थे। कदम्ब वृक्ष का अधिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। फिर देवगढ़ शैली की बात आती है। देवगढ़ शैली 1680 में महाराणा जयसिंह ने द्वारिकादास चूड़ावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था और देवगढ़ में क्या है, मेवाड़ के 16 ठिकानों में से एक था ये देवगढ़। और यहाँ पर हम देखें चूड़ावत क्या है, चूड़ावत सलुम्बर, आमेट, बेंगू और देवगढ़ ये सभी चूड़ावत के चित्र में आते थे। यहीं से चित्रकला की देवगढ़ शैली प्रारंभ होती है। देवगढ़ शैली में मेवाड़, मारवाड़, आमेर तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। और यहाँ पर हम देखें जैसे कि श्रीधर अंगारे ने इस शैली को प्रकाश में लाने का काम किया।
विधर अंगारे ने इस शैली को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। देवगढ़ शैली में अजारा की ओबरी व मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। हरे व पीले रंगों का अधिक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर आती है नाथद्वार शैली। नाथद्वार शैली पिछवाई चित्रण नाथद्वार शैली की मौलिक विशेषता है। केले के वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता रही है नाथद्वार शैली में। मारवाड़ शैली की बात करें, मारवाड़ शैली है सबसे पहले जोधपुर की बात करें, मालदेव के समय यह चित्र शैली प्रारंभ हुई थी और चौकेला महल में भित्ति चित्र बनाए गए हैं। राम रावण युद्ध के दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं चौकेला महल में। उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ यहाँ पर चित्रित किया गया है। महाराजा सूर सिंह के समय डोला मारू व भागवत पुराण के चित्र किए गए हैं। 1623 में वीर जी यानी विठलदास चंपावत ने रागमाला का चित्रण किया है। महाराजा जसवंत सिंह के समय चित्रकला में मुगल प्रभाव आ गया था और इस समय कृष्ण लीलाओं के चित्र अधिक चित्रित किए गए हैं। मान सिंह के समय नाथों का प्रभाव अधिक था, अतः शैव संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक चित्रित हुए हैं। पुस्तकों की बात करें, नाथ चरित्र पुस्तक है, शिव पुराण पुस्तक है और दुर्गा चरित्र इन्होंने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हम देखें शैव संप्रदाय से संबंधित चित्र यहाँ पर मिले हैं। महाराजा तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आ गया था। एच के मूलर नामक एक चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए चित्र बनाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि 24 घड़ी 8 पहर बुढ़ले ऊपर बास शैल अणी सेकती बाटी दुर्गादास। यानी जोधपुर शैली में प्रेम कहानियां अधिक चित्रित की गई हैं, जैसे डोला मारू, महेंद्र मुमल, बीरमदेव सोनगरा। इस शैली में बादलों का अधिक चित्रण किया गया है। लाल व पीले रंगों का अधिक चित्र प्रयोग हुआ है और हाशिए से भी यहाँ पर पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। बीकानेर शैली की हम बात करें, यहाँ पर बीकानेर शैली में महाराजा राय सिंह के समय प्रारंभ हुई थी बीकानेर शैली और भागवत पुराण चित्रित यहाँ पर करवाया गया है। महाराजा अनूप सिंह का समय बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस्ता कला की बात करें, महाराजा अनूप सिंह लाहौर ने अली राजा रुकुद्दीन नामक 2 कलाकारों को लेकर आए थे, जिन्होंने बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ की। उस्ता कला में ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है और इसामुद्दीन उस्ताक को इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। फिर हम देखें मथेरणा कला। जैनों में एक उपजाति है मथेरणा कला। गीले प्लास्टर यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। इसे फ्रेस्को कहते हैं और इसे आराधना भी कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में इसे प्रणा कहा जाता है। बीकानेर की चित्रकला शैली में पंजाबी, दक्कनी, मुगल तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा हिंदू पौराणिक चित्रों का अंकन किया जाता है। तेरा सारा जहर उतर जाएगा, 2-3 दिन मेरे शहर में रहकर देख। बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। नेक्स्ट हम बात करें किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली में जैसे कि फयाज अली और एरिक डिक्सन इस शैली को प्रकाश में लाए हैं। किशनगढ़ शैली की बात करें हम, फयाज अली, एरिक डिक्सन इस शैली को प्रकाश में लाए थे। महाराजा सावंत सिंह का समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है और बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक होने के कारण कृष्ण लीलाओं का चित्रण अधिक किया गया। सामंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया और इसी रसिक बिहारी को तस्वीर को बनी ठनी कहा जाता है, जिसका चित्रकार मोरधर भालचंद था। नेक्स्ट हम देखें, एरिक डिक्सन ने इसे भारत का मोनालिसा कहा है और एक दूसरा प्रमुख चित्र चांदनी रात की गोष्ठी है, जिसका चित्रकार अमीर चंद था। किशनगढ़ शैली में कांगड़ा शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है यहाँ पर और नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण हुआ है। नारी पात्रों के नाक में बाली इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट हम देखें अजमेर शैली। अजमेर शैली में साहिबा नामक एक महिला चित्रकार का नाम मिलता है और नागौर शैली की बात करें, इस शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर शैली की बात करें,
मूमल का चित्रण अधिक हुआ है और जैसलमेर के चित्रों पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नजर नहीं आता है। फिर बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया है और जैसलमेर का है। डूडान शैली की बात करें, डूडान जयपुर में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव इस पर दिखाई देता है। और महाराजा मानसिंह के समय यशोदा का चित्र बनाया गया। मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पर बिहारी सतवई, कृष्ण रुक्मणी, गीत गोविंद आदि के चित्र अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। सवाई जयसिंह ने आमेर में सूरत खानी की स्थापना की और महाराजा ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक एक चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाए थे। माधो सिंह के समय भित्ति चित्र अधिक बनाए गए हैं। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र प्रमुख हैं यहाँ पर। प्रताप सिंह का समय जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल रहा है। इस समय लालचंद नामक एक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए हैं। कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर, जैसे कि आदम का चित्रण है, भित्ति चित्रण है, हाथियों का चित्रण है, उदान चित्रण यहाँ पर बनाए गए हैं। अलवर शैली की बात करें, महाराजा विनय सिंह का समय अलवर शैली का स्वर्णकाल था और बलदेव नामक एक चित्रकार ने शेखा सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण यहाँ पर किया है। अलवर शैली में वैश्याओं के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। महाराजा शिवदान यानी शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र का यहाँ पर चित्रण हुआ है। मूलचंद नामक एक चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी करता था। विशेषताएं हम देखें, लघु चित्रण और योगासन के चित्र, हंसिए के बैल बूटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण राव बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया और यहीं से चित्रकार की अलवर शैली का विकास हुआ है। उडियारा शैली की बात करें, जो कि टोंक में है। उडियारा शैली कछुआओं की नरुका शाखा का यहाँ पर प्रमुख ठिकाना था। यहाँ ढूंढाण व बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रकार हम देखें यहाँ पर धीमा, भीम, मीर बख्श, काशी और राम लखन, ये यहाँ पर चित्रकार थे। शेखावटी शैली की बात करें, भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी शैली प्रसिद्ध है और कंपनी शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नीले व हरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इन भित्ति चित्रों का चित्रकार देवा था। फतेहपुर की गोयनका हवेली के भित्ति चित्र भी यहाँ पर आकर्षक हैं। हाड़ौती शैली की बात करें बूंदी की, जैसे बूंदी में क्या होता है, राव सुरजन के समय यह शैली प्रारंभ हुई थी और राव रतन सिंह के समय दीपक व भैरवी राग पर चित्र बनाए गए हैं। शत्रुसाल के समय रंगमहल का निर्माण करवाया गया जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उमेद सिंह का समय बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने बूंदी के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। विशेषता की बात करें, यहाँ पर पशु पक्षी व प्रकृति चित्रण है। यहाँ पर मेवाड़ शैली का यहाँ पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है। कोटा की बात करें, महाराव राम सिंह के समय ये शुरू हुई थी और भीम सिंह के समय कृष्ण लीलाओं का यहाँ पर अधिक अंकन हुआ है। उमेद सिंह का समय कोटा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है और डालू नामक एक चित्रकार ने रागमाला को चित्रित किया और प्रमुख विशेषताएं हैं शिकार के दृश्य यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं हैं। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। नारी सौंदर्य का सबसे अधिक चित्रण कोटा शैली में ही हुआ है। प्रमुख आधुनिक चित्रकार की बात करें हम, जैसे कि रामगोपाल विजयवर्गीय है, राजस्थान के सबसे अग्रणी चित्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगानी शुरू की। इनके गुरु का नाम शैलेंद्र नाथ था। साहित्य रचना अभिसार निशा, और यहाँ पर हम बात करें कि अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिसार आक्रमण होता है। गोवर्धन लाल बाबा भीलों का चितेरा प्रमुख चित्र है यहाँ पर बारात। कुंदन लाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया है। राजा रवि वर्मा ने कुंदन लाल मिस्त्री के चित्रों को देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया है। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत, इन्हें नीड़ का चितेरा कहते हैं और परमानंद चौयल, इन्हें भैंसों का चितेरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे कि जगमोहन माथोड़िया, इन्हें स्वान का चितेरा कहते हैं। बूढ़ सिंह शेखावत है, इन्हें देशभक्त व क्रांतिकारियों के चित्र बनाए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर देशभक्त व क्रांतिकारियों के चित्र बनाए। इनके चित्रों में राजस्थानी अरा अधिक पाया जाता है। ज्योति स्वरूप कछवा है, इन्होंने चित्र इनर जंगल बुक में चित्र बनाए हैं ज्योति स्वरूप कछवा ने।
देवकीनंदन शर्मा है, इन्होंने द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। रमेश गर्ग है, आधुनिक कला के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध चित्र हैं इनके मशीनी मानव, 20वीं सदी, माता और शिशु इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग में आ जाता है गागरोन का किला। गागरोन का किला वर्तमान झालावाड़ जिले में काली सिंध व आबू नदियों के किनारे स्थित है। गागरोन का किला एक जलदुर्ग है और इसका निर्माण डोड परमार शासकों ने करवाया था, इसलिए इसे डोडमल यानी डोडगढ़ भी कहते हैं इसको, और इसे ढूलरगढ़ भी कहते हैं। देवेंद्र सिंह खिजी ने बीजल देव टोड को हराकर इस पर अधिकार किया था और चौहान कुल का कल्पद्रुम के अनुसार ये बताया गया है। जैत्र सिंह की बात करें, जैत्र सिंह 1303 में जैत्र सिंह के समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था और संत हमीदुद्दीन चिश्ती जैत्र सिंह के समय गणगौर आए थे और जिन्हें हम मीठे साहब के नाम से जानते हैं। इनकी दरगाह गणगौर के किले में बनी हुई है। प्रताप सिंह की बात करें, इन्हें यहाँ पर प्रताप सिंह को हम संत पीपा के नाम से जानते हैं। इनके समय में फिरोज तुगलक ने गणगौर पर यहाँ पर विफल आक्रमण किया था। संत पीपा की छतरी यहाँ पर गणगौर में बनी हुई है। अचलदास की बात करें, अचलदास 1423 में मालवा का सुल्तान औसंग शाह गागरोन पर आक्रमण करता है और इस समय गागरोन के किले का पहला साका होता है। अचलदास खिजी अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में जौहर यहाँ पर किया जाता है। फिर अचलदास खिजी को अन्य रानी का नाम था उमा सांखला, जो कि जांगलू में है, और शिवदास गार्डन ने यहाँ पर अचलदास खिचीरी कचनिका नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखा है। फिर पालन सिंह की बात करें, अचलदास का बेटा और कुंभा का भांजा था पालनदास, और 1444 में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी गागरोन पर आक्रमण करता है और कुंभा अपने सेनानायक धीरज देव को भेज करके पालन सिंह की सहायता करता है। और माशरे मोहम्मद शाही में इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। क्या है? माशरे मोहम्मद शाही में इसका जिक्र किया गया है कि सेनानायक थे धीरज देव को भेज करके पालन सिंह की यहाँ पर सहायता कुंभा करता है। इस समय गागरोन के किले का दूसरा शाखा होता है और महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। बाद में गागरोन का किला महाराणा सांगा यानी मेवाड़ के अधिकार में आ गया और सांगा ने अपने मित्र मैदिनी रॉय, जो कि चंदेरी का शासक था, उसको ये किला दे दिया। और फिर 1567-68 में चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर इसके लिए किले को में ठहरता है और फैजी इससे मुलाकात करता है। फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है, बाद में अकबर ने यह किला पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। पृथ्वीराज राठौड़ ने इस किले में वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की और शाहजहां ने यह किला कोटा महाराजा माधो सिंह को दे दिया और कोटा महाराजा दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन का मंदिर बनाया है। जालिम सिंह जाला ने यहाँ जालिम कोट का निर्माण किया है, यानी कि परकोटे का निर्माण किया है। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है और इस किले में एक जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी यानी कि गीत कराई, जहाँ यहाँ पर राजनीतिक क्या है, यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती है। गागरोन का किला बिना नींव के खड़ा है और कोटा राज्य की टकसाल यहीं पर थी। नेक्स्ट हम बात करें चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला है दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहते हैं, राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें ओगढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरबास हर झांटे जो हर जठे हर भाटे इतिहास, यानी इस किले का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने किया था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट हम देखें 734 में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था। 1559 में उदयपुर की स्थापना तक चित्तौड़ मेवाड़ को राजधानी रहा है यहाँ पर, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। चित्तौड़ किले में 3 साके हुए हैं, एक तो 1303 में हुआ था, एक 1534 में हुआ था और एक 1568 में हुआ था।
कुंभा ने श्याम कुंभा स्वामी का मंदिर है, श्रृंगार समरी का मंदिर बनवाया है। मोकल ने यहाँ पर समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है और बनवीर ने नवलखा भंडार यहाँ पर बनवाया है। बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया है और चित्तौड़ के किले में रत्नेश्वर तालाब, भीमलता तालाब, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर और लाखोटा बारी आदि यहाँ पर प्रमुख हैं। चित्तौड़ का किला मेषा पठार पर मीनाकृति में बना हुआ है। चित्तौड़ का किला है यहाँ पर मेषा पठार पर बना हुआ है। किस आकृति में बना हुआ है? मीन आकृति में बना हुआ है। और धानवन दुर्ग को छोड़कर इसमें अन्य सभी विशेषताएं हैं। यह किला गंभीरी व बेड़स नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। महाराणा कुंभा ने इसमें 7 दरवाजे बनवाए हैं। कुंभा ने इसमें विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है और चित्तौड़ के किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का किला की बात करें, कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच में करवाया है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन था और कुंभलगढ़ वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी कहते हैं यहाँ पर कुंभलगढ़ के किले को। अत्यधिक ऊंचाई पर बना होने के कारण यहाँ पर अबुल फजल ने कहा था कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी यहाँ पर गिर जाती है। कुंभलगढ़ के शीर्ष भाग में कटारगढ़ बना हुआ है जो कुंभा का निजी आवास था। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कुंभलगढ़ के किले में उदा ने कुंभा की हत्या मामादेव कुंड के पास में की थी और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज की, उड़ना राजकुमार की। मन्नाधाय उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ के किले में आई थी और उदय सिंह का राजतिलक यहीं पर हुआ था। प्रताप ने भी अपना शुरुआती शासन है और कुंभलगढ़ से चलाया था। कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। और कुंभलगढ़ के किले में कुंभा स्वामी का मंदिर बना हुआ है। इसी किले में झाली रानी का मालिया बना हुआ है और कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी खानी है 8 घोड़े समांतर दौड़ सकते हैं इस चौड़ाई पर, इतनी चौड़ाई है इसकी। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना यूरोप के यहाँ पर स्ट्रूगन से की है। स्ट्रूगन क्या है? सुदृढ़ प्राचीर है। बुर्जों और कागारों के कारण ये सुदृढ़ प्राचीर है। नेक्स्ट हम देखें रणथंभौर दुर्ग की बात करें। रणथंभौर दुर्ग वर्तमान सवाई माधोपुर में स्थित है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा निर्मित है। अंडाकार आकृति में यह निर्मित किया गया है। गिरी व वन दोनों दुर्गों की विशेषता ये रखता है। अबुल फजल की बात करें, बाकी सब किले नंगे हैं पर रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। हमीर के समय जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक विफल आक्रमण किया और इस विफलता के बाद खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जैसे हम देखें यहाँ पर 1301 में क्या किया था, अलाउद्दीन ने यहाँ पर रणथंभौर किले पर आक्रमण किया था और उस समय रणथंभौर का पहला साका हुआ था, हमीर के नेतृत्व में हुआ था। रणथंभौर का किला हमीर रट के लिए प्रसिद्ध है। रण लड़ियो रण रीतिसु रटमल रणथंभौर हट राख्यो हमीर रो कटकट खागा कोर, यानी कि तलवार से कट गया। इस किले में जोगी महल, सुपारी महल, रणत भंवर गणेश जी का मंदिर है। शादी की पहली कुमकुम पत्री यहाँ भेजी जाती है। पदम तालाब है और जोरा भोरा महल है। यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है और अकबर कालीन टकसाल यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखें मेहरानगढ़। यह किला जोधपुर में मयूर आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और इस किले का निर्माण यहाँ पर राव जोधा ने किया 1459 में करवाया था। इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी और यहाँ पर मेहरानगढ़ किले की नींव में राजाराम नामक व्यक्ति की बलि दी गई है। और मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने इस किले पर अधिकार कर लिया और एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मालदेव ने किले में लोहे पोल का निर्माण करवाया था और अजीत सिंह ने मुगल खालसे की समाप्ति पर फतेह पोल का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने किले में
जयपोल का निर्माण करवाया था और इस पोल के दरवाजे नमाज का ठाकुर अमर सिंह उदावन अहमदाबाद लाया था। मेहरानगढ़ के किले में कीरत सिंह सोदा की छतरी बनी हुई है और मान सिंह की तरफ से ये लड़ता हुआ मारा गया। जासोल गांव के कीरत सिंह सोठा की बात करें हम, जासोल गांव के कीरत सिंह सोठा गिगोली युद्ध के बाद जोधपुर घेरे में मान सिंह की तरफ से लड़ता है। फिर धन्ना भीवा की धरती बनी हुई है, मामा भांजा की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। महात्मा सूर सिंह ने मोती महल का निर्माण करवाया और सूर सिंह ने ही एक तलटी महल अपनी रानी सौभाग्यवती के लिए यहाँ पर बनवाया था। तख्त सिंह ने यहाँ पर सिंगार चौकी का निर्माण करवाया है। अगर तख्त सिंह की बात करें हम, और यहाँ पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया गया है। मेहरानगढ़ के किले में 3 तोपें हैं। एक तो किलकिला है, महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद की सूबेदारी के दौरान लाए थे। एक गजनी खा है, महाराजा गज सिंह ने जालौर घेरे से प्राप्त की थी। एक शंभू माण है, महाराजा अजय सिंह सरबुलंद खां से छीन कर लाते हैं। अहमदाबाद में जो सरबुलंद खां थे वहां से छीन कर लाए थे। अन्य तोप यहाँ पर भवानी है। जोधा की रानी जसमाते हाड़ी ने यहाँ पर रानीसर तालाब बनवाया है जिससे मेहरानगढ़ किले की जलापूर्ति की जाती है। जोधा ने चामुंड माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया था। और रुद्राद्र किलिंग की बात करें यहाँ पर, रुद्राद्र किलिंग जोधपुर के किले का निर्माण परियों और देवताओं ने किया ऐसा बताया जाता है। और मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर के किले में एक फूल महल बना हुआ है, अभय सिंह का महल, अभय सिंह ने बनवाया था ये फूल महल, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किले में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय है जो मान सिंह ने 1805 में बनवाई थी। 2005 में यूनेस्को ने यहाँ पर अवार्ड दिया है इस किले को। फिर जैसलमेर दुर्ग की बात करें हम, जैसलमेर के दुर्ग में क्या होता है, जैसलमेर के राजा थे जैसल, इन्होंने 1155 में इस किले का निर्माण करवाया है। और गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, भालो चीणियों माटिया, सिरगढ़ जैसलमेर, इन्हें जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज बनी हुई है। जैसलमेर का किला त्रिभुजाकार यानी त्रिकूट आकृति में बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के समंदर में जहाज ने अपना लंगार डाल दिया हो। जैसलमेर का किला अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी का किला कहते हैं, इसे सोनार का किला भी कहते हैं। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर बनाई थी। और जैसलमेर के किले में दोहरा परकोटा बना हुआ है जिसे कमर कोट कहा जाता है। जैसलमेर का किला अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर किले तक पहुंचा सकती हैं। फिर यहाँ पर शरीर कीजिए काठरा, पग कीजिए पाषाण, बब्बर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। इस किले में चूने का भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसलमेर के किले की छत लकड़ी की बनी हुई है। और बादल महल बना हुआ है यहाँ पर, जवाहर विलास महल बना हुआ है। 2009 में जैसलमेर किले में यहाँ पर 5 रुपये का टिकट यहाँ पर जारी किया गया था। बीकानेर दुर्ग की बात करें, चतुष्कोणीय आकृति है बीकानेर दुर्ग की। बीकानेर के किले को जूनागढ़ किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसमें 37 बुर्जें बनी हुई है। जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ में सूरजपुर के पास जयमल पत्ता की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं, पाषाण मूर्तियां। जूनागढ़ किले में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और बप्पा रावल और अनूप महल यहाँ पर, यानी बादल महल और अनूप महल है। और हर मंदिर, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक यहाँ पर किया जाता था। इसका निर्माण महाराजा डोंगर सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किले के 4 तरफ खाई बनी हुई है। अगर हम बात करें जूनागढ़ किले की, और आमेर व बीकानेर 2 ऐसे किले हैं जो जिस वंश के द्वारा निर्मित किए गए थे हमेशा उसी वंश के अधिकार में रहे हैं। फिर भटनेर के किले की बात करें, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भूपत बाटी ने इसका निर्माण शुरू किया था। बाटी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। तैमूर ने भी यहाँ आक्रमण किया था और इस आक्रमण के समय यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तैमूर इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है
तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक दूलचंद बाटी था। हुमायूं के भाई कामरान ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और उस समय यहाँ का किलेदार खेत सिंह कांगल था। अकबर ने भी यहाँ आक्रमण किया और कल्याणमल का भाई ठाकुर सिंह लड़ता हुआ यहाँ पर मारा गया। राय सिंह के बेटे दलपत सिंह व उसकी 5 रानियों के स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। दलपत सिंह ने अपने पिता राय सिंह के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया था। मनोहर कछवा ने यहाँ मनोहर पुल का निर्माण करवाया। 1805 में बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया और उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर के किले का नाम बदल करके हनुमानगढ़ यहाँ पर रख दिया गया। भारत में सबसे अधिक आक्रमण झेलने वाला एक किला है। भटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है और इसमें भद्रावती माता का मंदिर बना हुआ है। बलवन के भाई शेर खां की यहाँ पर कब्र है। फिर जालौर का किला है, सुखड़ी नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णगिरी के किले के नाम से विख्यात है। प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। कानड़देव सोनगरा ने यहाँ पुनर्निर्माण करवाया था। 1311 में जालौर किले में साका हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अलाई दरवाजा और खिलजी मीनार बनवाई है। जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया गया। जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने संघर्ष के दिनों में जालौर के किले में रहा है, जो मानसिंह महल कहलाता है। जालौर के किले में तोपखाना मस्जिद बनी हुई है, जो पूर्व में भोज परमार के द्वारा बनवाई गई थी और एक संस्कृत पाठशाला थी। कानड़ देव की बावड़ी, वीरम देव की चौकी, जलंधर नाथ जी का मंदिर, मलिक शाह का दरगाह यहाँ पर बना हुआ है। छिवाणा की किला की बात करें, इसी दुर्ग में शेर ए राज जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। बाड़मेर जिले में स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर ही बना हुआ है। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। छिवाणा का किला राठौड़ों की शरण स्थली है। रामचंद्र सेन व मालदेव ने शरण ली थी यहाँ पर। जालौर की कुंजी ये कहलाता है। अलाउद्दीन के आक्रमण समय यहाँ पर सातल और सोम के नेतृत्व में साका हुआ था। अकबर के आक्रमण के समय कल्ला राचम लोथ के नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ था। किलो अणरक अणखलो यू कटे आव कल्ला राठौड़ मारो तो मेहणों कोठड़े उतरे तोहे बंदे सिर मोड़। यानी छिवाणा के किले में मांडेलाव तालाब यहाँ पर बना हुआ है। फिर आमेर का किला आता है, इसे कोकिलगढ़ भी कहा जाता है। मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था और आमेर के किले में सुहांग मंदिर है और यह रानियों के हास प्रयास का स्थान है। सुख मंदिर की बात करें, एक जैसे 12 कमरे हैं जो मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाए थे। दौलत राम का बाग है। मावठा जलाशय यहाँ पर है और शीला माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। जगत शिरोमणि मंदिर है। अंबिकाश्वर मंदिर है। बारादरी मंदिर है। शीश महल है यहाँ पर। दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने आम, केसर क्यारी बगीचा है यहाँ पर। और जथगढ़ का किला है। पहले इस स्थान को चील का टोला कहते हैं। मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया और इसका नाम जयगढ़ रखा। सवाई जयसिंह ने इसमें जयवाण तोप रखवाई और जयगढ़ का किला अपने पानी के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आमेर के कछवा शासकों का शास्त्रागार व खजाना था। इंदिरा गांधी ने यहाँ 1975-76 में यहाँ खुदाई करवाई और इस किले में सुरंगें बनी हुई हैं। इस कारण इस किले को रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। इसे जयपुर का संकट मोचक किला कहते हैं। विजयमढ़ी की बात करें, राजनीतिक जेल। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई चीमाजी विजय सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा था, इस कारण इसका नाम विजयगढ़ी पड़ गया था। नाहरगढ़ के किले की बात करें, इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रसकपुर की यहीं गिरफ्तार करके रखा गया था। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 दासी पासवानों के लिए 9 एक जैसे महल यहाँ पर बनवाए थे। इसे जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं और प्रारंभ में इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। बाद में नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ गया। बाला किला की बात करें, अलवर जिले में स्थित है। निकुंभ चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। कोकिल देव के बेटे अलगू राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसमें निकुंभ महल और जल महल है। जहांगीर इस किले में ठहरा था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं। करणी माता का मंदिर बना हुआ है, बख्तार सिंह ने बनवाया था। तारागढ़ अजमेर का किला है। इस किले का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े यहाँ पर काटे रंभा का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। मीरान साहब की दरगाह यहाँ बनी हुई है। यह किला मराठों के अधिकार में रहा है और इस किले में नाना साहब का जालरा बना हुआ है। मराठों ने यह किला अंग्रेजों से छीन लिया।
और विलियम बेटिक ने इसे आरोग्य सदन में बदल दिया। दारा सिकोह ने यहाँ शरण ली थी और रूठी रानी उमादे ने अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया है। हिजड़े की मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, गठवीडली किला भी कहते हैं। बीठल पहाड़ी पर यह बना हुआ है। शाहजहां का सामंत था विठुल दास गौड़ ने यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण करवाया है। फिर अकबर के किले की बात करें। अकबर का किला 1570 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया है। हल्दी घाटी युद्ध से पहले यहाँ पर युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। जहांगीर मेवाड़ अभियान के दौरान 3 साल तक यह ठहरा था और 10 जनवरी 1616 को टॉमस रोज जहांगीर से मिलता है और इस महल को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इसे शास्त्रागार में बदल दिया, इसलिए इसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है। इसमें राजपूताना म्यूजियम बना हुआ है। चूरू का किला कुशाल सिंह ने बनवाया। इस किले का निर्माण चूरू के ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था और 1815 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने यहाँ आक्रमण किया और उस समय चूरू का ठाकुर शिवजी सिंह यानी शिवजी सिंह था। और इस आक्रमण के समय किले में शीशा समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे गए और बीकानेर का सेनापति था अमरचंद सुराणा। फीको फीको पड़ गयो वन गोरा हमगीर, चांदी गोला चालिया आ चूरूसी तासीर। तो भरतपुर का किला आता है जिसे लोहागढ़ कहते हैं। 1733 में सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इस किले में दिल्ली आक्रमण से लूट कर लाए। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि धातु के गोले यहाँ पर चलाए थे। भरतपुर के राजा यहाँ पर हैं, जैसे भरतपुर के लोहागढ़ की बात कर रहे थे। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इस किले में दिल्ली आक्रमण से लूट कर लाए हुए अष्ट धातु के दरवाजे लगवाए हैं और इस जीत की स्मृति में किले में जवाहर बुर्ज बनवाई है। महाराजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को इस किले में शरण दी थी। अनेक प्रयासों के बावजूद अंग्रेजों ने इस किले को जीत नहीं सके और इसी कारण भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। रणजीत सिंह ने इस जीत की स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया और चार्ल्स मैककॉफ ने अंग्रेजों की इस विफलता पर कहा था कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई है। और इस किले के बारे में कहा जाता है कि 8 फरंगी 9 गोरा लड़े जाटरा का 2 छोरा यानी दुर्जनलाल और माधो सिंह, ये सिर्फ लड़े थे। यहाँ पर किशोरी महल बना हुआ है, दादी माँ का महल बना हुआ है, वजीर की कोठी बनी हुई है, गंगा मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण का मंदिर बना हुआ है। बयाना की किला की बात करें। इस किले का निर्माण विजयपाल ने करवाया था। इसे बादशाह का किला, बाणासुर का किला और विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देखें खानवा के युद्ध के बाद बाबर इस किले में आया था और इसमें लोधी मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा, सादुल्ला सराय और दाऊद खां की मीनार यहाँ पर बनी हुई है। बयाना में समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और रानी चित्रलेखा समुद्रगुप्त के सामंत की पत्नी ने ऊषा मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट और ऊषालाट का निर्माण यहाँ पर करवाया था। तारागढ़ बूंदी की बात करें। इस किले का निर्माण हाड़ा शासक बरसिंह ने करवाया था और दूर से देखने पर यह तारे के समान दिखाई देता है। जैसे सुख महल बना हुआ है, यहाँ पर छत्र महल बना हुआ है, रांझी जी की बावड़ी बनी हुई है, 84 खंभों की छतरी तारागढ़ में बनी हुई है बूंदी के में, और फूल सागर तालाब भी यहाँ पर बना हुआ है। सूर सागर तालाब बूंदी के और बीकानेर के में बना हुआ है। ये सूर सागर तालाब। बूंदी का तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और रूडयार्ड केपलिंग इसे देखकर लगता है कि इसे का भूतों द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये रूडयार्ड किपलिंग ने बोला था कि इसे देखकर लगता है कि इसे किले को भूतों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जेम्स टॉड की बात करें। बूंदी के महलों को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल ये बताता है और गर्व गुर्जन तोप यहाँ पर रखी गई है। अब मांडलगढ़ की बात करें। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर है। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में करवाया था। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है और राणा सांगा की छतरी भी यहीं पर स्थित है।
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि मानसिंह हल्दीघाती के युद्ध से पहले मांडलगढ़ में रुकता है और इसमें उंडेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है और शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। मांडलगढ़ मंडल आकृति में बना हुआ है, इसलिए भी इसे मांडलगढ़ कहते हैं। अचलगढ़ की बात करें, इस किले का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था और महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वह कुंभा स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। सावन भादों की मूर्तियां यहाँ पर कुंभा और उदा की लगी हुई हैं। यहाँ पर मूर्तियां अचलेश्वर स्वामी का मंदिर है, इसमें शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और इस मंदिर के ठीक सामने दुर्सा आड़ा की मूर्ति लगी हुई है। अचलगढ़ को भमराथल भी कहते हैं क्योंकि महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय यहाँ पर मधुमक्खियों ने अपनी सेना उनके सेना पर यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। शेरगढ़ की बात करें, यह किला बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है और इसे कोर्सवर्धनगढ़ भी कहते हैं, यानी जल दुर्ग भी इसको कहा जाता है। शेरगढ़ धौलपुर में है। इसका निर्माण कुषाण काल में हुआ था। मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रख दिया और इस किले में सैयद हुसैन की दरगाह है और खून हुकार तोप भी इस किले में स्थित है। धौलपुर के सिक्कों को तमचा शाही कहते हैं और इस शहर में भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। धौलपुर में यहाँ पर कमल बाग है, जिसका बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ये स्थित है। कोटा के किला की बात करें, माधो सिंह ने ये परकोटा बनाया था कोटा किला का। जयद्र सिंह बूंदी के राजा थे। यहाँ पर एक गुलाब महल का निर्माण करवाया है। कालांतर में माधो सिंह ने इसे कोटा के किले के रूप में विकसित किया है। जेम्स टॉड के अनुसार इस किले का परकोटा आगरा के किले के बाद सबसे बड़ा है और झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। काकड़बाड़ी का किला है, अलवर मिर्जा राजा जयसिंह की ने बनवाया था। अलवर जिले में स्थित मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया है और औरंगजेब ने दारा सिकोह बड़े भाई को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा था। शाहाबाद के किला की बात करें, बारां जिले में स्थित है और मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी अपने कालिंजर अभियान के दौरान इस पर अधिकार कर लेता है और इसका नाम सलीमाबाद कर देता है। इसमें एक बादल महल बना हुआ है और अलख पंख पक्षी यहाँ पर बादल महल के दरवाजे पर है। इसमें नवलवान तोप है यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट हम देखें चौमू का किला। चौमू का किला जयपुर जिले में स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं, रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़ भी किसको कहा जाता है, दारागढ़ भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था और इसमें एक हवा मंदिर यानी अतिथि स्वागत भी यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखें दौसा का किला, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ पर छांजले की आकृति का बना हुआ है दौसा का किला। दौसा कछवाओं की पहली राजधानी थी ये। नेक्स्ट हम देखें माधो राजपुरा का किला है, जयपुर में जिले में स्थित है। ये जयपुर जिले में माधो राजपुरा का किला फागी तहसील के पास में है और जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह ने मराठों पर जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह किला कछवाओं की नरूका शाखा के अधीन रहा है और यहाँ का भारत सिंह नारूका अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाकर लाता था। नेक्स्ट हम देखें, ये भारव है, भारव सिंह नारूका है, अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाकर लाता था। फतेहपुर का किला है, सीकर जिले में स्थित है फतेहपुर का किला और 1453 में फतेहपुर के नवाब फतेह खां कायम खानी ने निर्माण करवाया था और वीर निजामुद्दीन की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। बीकानेर के राजा हैं लूणकरण ने यहाँ पर आक्रमण किया था और सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में है। फिर नीमराणा का किला है, अलवर जिले में स्थित है, इसे पंचमहल भी कहते हैं। फिर कुचामन का किला है, निर्माण इसका मेंढलिया शासक जालिम सिंह ने किया था। नागौर जिले में स्थित है, इसे जागीरो किले का सिमनौर भी कहते हैं। फिर हम बात करें नागौर का किला है, यहाँ पर इसका निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कैमास ने करवाया था। इसे अही छत्रगढ़ दुर्ग भी कहते हैं और अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। 16 खंभों की छतरी यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ के लिए बनी गई है और एक्सीलेंस टू दिस फोर्ट ये अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है 2007 में और 2013 का यहाँ पर आगा खां अवार्ड भी यहाँ पर मिला हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला है, एक व्यापारी के द्वारा निर्मित किया गया था। चंबल व वामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का बेल्लौर भी कहते हैं, यानी जलदुर्ग भी कहते हैं। मालकोटा का किला है, मेड़ता के किले को मालकोट का किला कहते हैं। इसका निर्माण मालदेव ने किया था।
मोहनगढ़ का किला है, जैसलमेर जिले में स्थित है मोहनगढ़ का किला। इसका निर्माण जैसलमेर महाराजा जवाहर सिंह के समय हुआ था और भारत का ये अंतिम किला था मोहनगढ़ का किला। तिमनगढ़ का किला है, त्रिभुवनगढ़ भी इसको कहते हैं, और इसका जो निर्माण कराया था भोजाई का कुआं ने इसका निर्माण करवाया था। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ।